1918 और 1921 में इन्फ्लुएंजा महामारी के से भारत में तकरीबन 1 करोड़ लोगों की मौत हुई थी। महात्मा गांधी ने उस दौरान ऑक्सीजन की कमी और देश के लोगों पर एक लेख यंग इंडिया में लिखा था। आज के संदर्भ में बाबू के विचार न केवल प्रासंगिक हैं बल्कि वर्तमान सरकार को दिशा देने वाले भी हैं। कुछ दिन पहले भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री ने संसद में जब बयान दिया था कि ऑक्सीजन की अभाव से कोविड की दूसरी लहर में किसी की मृत्यु नहीं हुई थी, तो सारा देश चौंक गया था, क्योंकि यह सर्वविदित है कि भारत के अनेक राज्यों और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में ऑक्सीजन की भीषण कमी थी और कोविड से पीड़ित लोगों की मृत्यु ऑक्सीजन सिलेंडर ढूंढते ढूंढते हो गई थी। उन्होंने उस संदर्भ में 2 वाक्य, जो व्यक्ति सांस लेने के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर के ऊपर निर्भर हो वह मृतप्राय है। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि भारत मृतप्राय स्थिति में है। ऑक्सीजन की कमी गंभीर स्थिति को व्यक्त करती है। यह पढ़कर कोई भी सोचेगा कि किसी संवेदनशील व्यक्ति ने कोविड महामारी की दूसरी लहर में ऑक्सीजन और अस्पताल बेड न मिलने के कारण लोगों की हुई मृत्यु और हाहाकार वाली परिस्थिति से व्यथित होकर ये 2 पंक्तियों को लिखा होगा। लेकिन उपरोक्त दोनों वाक्य और किसी ने नहीं बल्कि हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने 6 जुलाई 1921 में यंग इंडिया में लिखे थे। कुछ महीने के बाद 5 मार्च 1922 को नवजीवन में उन्होंने लिखा था, भारत में पर्याप्त ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं है, इसलिए देश श्वास रोध अनुभव करता है। गांधी जी के उन सभी मंतव्यों का परिप्रेक्ष्य था इन्फ्लुएंजा महामारी जो 1918 और 1921 में आई थी, जिसकी 4 लहर थी। अमेरिका से शुरू होकर वो पूरे विश्व में फैली थी और उसकी दूसरी लहर हिंदुस्तान में करीब 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों की मौत का कारण बनी। महात्मा गांधी ने 23 नवंबर 1918 में हरिलाल गांधी को एक पत्र में लिखा था, मुझे दुख हुआ जब पता चला कि आपका परिवार इन्फ्लुएंजा से पीड़ित था और किसी सदस्य की मृत्यु भी हो गई है। ऐसी ही खबर चारों तरफ से बार बार आ रही है और उससे मन मुश्किल से प्रभावित हो रहा है। 3 साल बाद 1921 में महात्मा गांधी ने भारत के बहुत सारे प्रांतों का भ्रमण किया और देश को 1 साल में आज़ादी प्राप्त करने हेतु गठित तिलक स्वराज फंड के लिए लोगों का समर्थन मांगा एवं उनसे अपील की थी कि फंड का लक्ष्य 1 करोड़ रुपया जुटाना है, इसे हासिल करने में मदद करें। उन्होंने भारत की आज़ादी और आत्मनिर्भरता का अर्थ लोगों को समझाने के लिए ऑक्सीजन को एक रूपक के तहत प्रयोग किया और कहा कि जैसे एक व्यक्ति ऑक्सीजन सिलेंडर के ऊपर निर्भर करके आत्मनिर्भर नहीं हो सकता, उसी तरह भारत विदेशी वस्त्र और बाजार पर निर्भर करके आज़ादी नहीं पा सकता।